Student, today we will see our history textbook 10th standard. Look at the book. First we will start our first chapter, but we will discuss about the history. We have seen the three types of history, right? First one is a ancient type, second one is a medieval history, and third one is a modern history. And nowadays we have start our modern history. But first we will little discuss about ancient history, right? In ancient history we have seen Stone Age, then we are in a fourth standard we have seen the Shivaji Maharaj. Fifth standard we have seen the development of a village, settlements of a village. Then we can read about a Stone Age and all the things. Sixth standard we have seen the medieval history. Sixth, seventh standard we have seen the medieval history. In that medieval history we have seen the so many kingdoms, their dynasties and all the things. And now we can see eighth, ninth standard we have seen the modern history. In that modern history we have seen the types of sources, which type of sources are applicable in that history, like written source, oral source, then audiovisual sources, and all the sources we have seen. But nowadays we have started our modern history. In that history we have seen the applied history. Applied history, what do you mean by applied history? Applied history वो होती है जो अप्लाई की जाती है, मीन्स वो आज कल आने वाले कलों तक वो अप्लाई की जाती है, उसे हम अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं. सही है ना. अब ये हिस्ट्री हम देखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के थ्रू. अब देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट. अब ये डेवलपमेंट इन द वेस्ट हम देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट वेस्ट. अब वेस्ट में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, वो हमें देखना है. सही है ना. अब देखिए आप, अब जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन है. अब वेस्ट का डेवलपमेंट उन्होंने बताया, तो उन्होंने यूरोपियन कंट्री के स्कॉलर, उनके बारे में उन्होंने किस तरह से रिसर्च किए, किस तरह से उन्होंने बुक्स को डेवलप किया, उनके क्या क्या ट्रेडिशंस थे, ट्रेड्स चले, वो सब चीज़ें हमने इन डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट में देखा. अब हम हमारे इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं. अब हमारा इंट्रोडक्शन है, लुक एट हियर. Historical research, writing and studies are carried out with an objectives of understanding the chronological of the past event and their interconnection. अब historical research, writing and study उसे लिखित स्वरूप में पढ़ रहे हैं. सही है ना. पर वो ऑब्जेक्ट हमें क्या करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, और जो अब तक के समय तक लिखित स्वरूप में हमें अवेलेबल हो रहे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. जैसे कि प्राचीन हिस्ट्री अब तक हमें पता चल रहा है, हम उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं. दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हम जुड़ते चले जा रहे हैं ना. हमने देखा था मानव डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ. सबसे पहले होमो आया, फिर होमो हेबल आए, होमो इरेक्स. ये सब चीज़ें हमने एंशियंट हिस्ट्रीज में पढ़ा. सही है. पर अब ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है. इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. अब देखिए हमारे नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस देखा. फिजिक्स में हम देखते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स लॉ देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमने देखी. पर उनके लिए एक तरह का फॉर्मूला बनाया जाता है, पर हमारी हिस्ट्री में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता है. जैसे कि लेबोरेटरी में हम मेथड फॉलोअप में लाते, लॉज अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसका बार बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके नॉलेज तक पहुंचते हैं. सही है ना. दिस मेथड अलाउ फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्ट्स ऑफ द टाइम एंड स्पेस. बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है. हिस्ट्री में हम साइंस का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, वो हम दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते. Those law can be tested and proved repeatedly. अब साइंस में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूटन्स लॉ हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, उसे हम बार बार अप्लाई करते हैं, पर हिस्ट्री में हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं. Now we can go for a next paragraph. In historical research, it may not be possible to use the method of a laboratory experiment and observation. This is so because we are not present in the historical time and space, and the historical event can be recreated. अब जैसे कि मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में बताया, हिस्टोरिकल मेथड में हम, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम प्रैक्टिकल नहीं अप्लाई कर सकते, लेबॉर्ट्री में ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उस समय हम वहाँ पे नहीं होते हैं. हिस्ट्री में उस जगह, उस समय हिस्टोरिकल इवेंट जो हो चुका है उसे हम रिक्रिएट नहीं कर सकते. लेकिन साइंस में हम प्रैक्टिकल में बार बार उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं.
Also in a history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. अब जैसे कि हिस्ट्री में हम ये फॉर्मूला फॉलोअप नहीं ला सकते क्योंकि उस जगह उस वक्त हम प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी घट चुका है, राइट. नाउ आई कैन गो फॉर अ नेक्स्ट पैराग्राफ. To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. अब इन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, इस हिस्टोग्राफी को पढ़ने के लिए हमें एक तज्ञ की ज़रूरत होती है, जिसे हमें एक्सपर्ट कहते हैं, जिसे हम हिस्टोरियन कहते हैं, जो वो नरेट करता है, जो वो लिखता है, वो किस स्वरूप में लिखता है, किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है, ये हम आगे जानेंगे. Also the expert can examine the authentic of the document. अब उस जो भी हिस्टोरियन है, जैसे कि नरेटिव जिसे कहा जाता है, जिसने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है ऑथेंटिक वे से, मीन्स उसे उसकी जानकारी पूरी तरह से बारीकियों के साथ उस जानकारी को, उस डॉक्यूमेंट को उसने देखा है. क्राइटेरिया सच एज अ लेटरिंग स्टाइल. अब उस ज़माने में किस तरह से लेटरिंग स्टाइल, अब जैसे कि मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताया, उस ज़माने में उन्होंने जो भी लिखा वो ग्रीक में लिखा था. लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर किस तरह से लिखता था, मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस वक्त वो लिखा गया, किस टाइप के पेपर पे लिखा गया, जैसे कि हमने देखा है ताम्रपत्र, भोजपत्र, ये सारे पत्रों के बारे में हमें पता है. ऑथोरिटी ऑफ स्टैम्प मीन्स किस राजा की ऑथोरिटी वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई. सच अ डॉक्यूमेंट इज अ फर्दर सिंक्रोनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेवेलेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस. और ये सारे डॉक्यूमेंट रेवेलेंट मीन्स प्रूफ के साथ दिखाए गए हैं, रेफरेंस फॉलोअप में लाया गया है. नाउ लुक एट द टेबल. एक हम चार्ट देखेंगे, उस चार्ट में हमें पता चलेगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च का मेथड कैसा है, नरेटिव किस तरह से किया जाता है. सो लुक एट द चार्ट. Examine relevant reference of the available historical information. Relevant reference means पुख्ता सबूत, हम जिसे कहते हैं ना सबूतों के साथ, वो सबूत उस वक्त, उस समय, उस जगह पे हमने देखे हैं क्या नहीं, उन हिस्टोरियंस ने वो पूरे ऑथेंटिक वे से पढ़े हैं, सिंक्रोनाइज्ड किया है, उनकी जानकारी हासिल करके वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाए हैं. Collecting historical information highlight the process that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis. अब एनालाइज किया है उन्होंने, पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल की है, कैसा प्रोसेस हुआ, किस तरह से उसको कैरी किया गया, किस तरह से उसका एक तरह से रेखाव किया गया, उसे एनालाइज किया गया और फिर उसकी जानकारी की गई. Understand the reference regard time and space of the given historical event and also various conceptual फ्रेमवर्क यूज्ड इन अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. अब उस जगह उस समय किस तरह के फ्रेमवर्क के साथ, अपन कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट, एक फ्रेम बनाई जाती है, उस फ्रेम में क्या क्या हुआ, किस तरह के ट्रेड चले, किस तरह के ट्रेडिशंस हुए, किस तरह की संस्कृति का फॉलोअप में आया, वो सब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में फॉलोअप में लाए जाते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मुलेटिंग रिवेलेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ अ हिस्टोरिकल रेफरेंस. किस तरह के सवालात उस तरह उठे गए, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखी गई, इन सब चीज़ों के बारे में. देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हम उस एनालाइज तक किस तरह पहुँचे, किस तरह से हमने हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल की. नाउ लास्ट वन इज अ क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ अ वेरियस सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री. क्रिटिकल सोर्सेस मीन्स कैसे कैसे सोर्सेस फॉलोअप में लाए गए और हिस्ट्री की जानकारी ली गई. Now we can go for a next page. It is a page number 2. Method of a various disciplines are useful in historical research. फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजी. अब मेथड ऑफ अ वेरियस डिसिप्लिन्स, अब हिस्ट्री में अलग अलग तरीके डिसिप्लिन्स, अलग अलग तरीके की मेथड फॉलोअप में लाएगी. जैसे कि आर्कोलॉजी बताएगी. अब आर्कोलॉजी ये उत्खनन, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा चार्ट दिख रहा है, उस चार्ट में आपको एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा है, उस पिक्चर में उसे आर्कोलॉजी मीन्स उत्खनन, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अभी कुछ पिछले 2 साल पहले ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष पाकिस्तान में मिले, उसे आर्कोलॉजी मीन्स हमारे जो ऑथेंटिक होते हैं, जो ऑथराइज्ड जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनका उत्खनन करते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं. देन अराइवल साइंस. अराइवल साइंस ये होता है कि जहाँ पे प्राचीन काल के कुछ वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद के बुक्स
जो संभाल के रखे जाते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी भी लिखित स्वरूप में, जैसे हम कहते हैं लिखित स्वरूप में। अब एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन, किस तरह के अक्षर लिखे गए, किस तरह के, क्या एपिग्राफी मीन्स वही टेक्स्ट बुक, वेद वगैरह जो हम कह सकते हैं जिसे एपिग्राफ कहा जाता है। एनालाइजिंग ऑफ लेटरिंग स्टाइल, मैंने पिछले कंटेंट में आपको बताया कि लेटरिंग स्टाइल कैसे होती है, कि जैसे कि अभी हम ABCD लिखते हैं, पर उस ज़माने के जो देवनागरी लिपि हो गई, संस्कृत हो गई, पाली भाषा हो गई, वो लेटरिंग स्टाइल किस तरह का था। लिंग्विस्टिक मीन्स जो चले आ रहे हैं। नाउ न्यूमोमेटिक स्टडी ऑफ अ कॉइन। न्यूमोमेटिक्स मीन्स उस ज़माने में, अभी जैसे कि एग्जांपल लीजिए, शिवाजी महाराज का काल हो गया या अशोका राजा का हो गया, उस समय किस तरह की मुद्राएं चली। अभी हम मॉडर्न में देखते हैं, हमने देखे होंगे पुराने कॉइन्स जैसे कि 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, तो ये प्राचीन काल से चल रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे कॉइन्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब कॉइन्स हमने देखे हैं। नाउ जेनेलॉजी, स्टडी ऑफ लाइनेज एक्सेट्रा। अब जेनेटिक मीन्स उस ज़माने से लेके अब तक के लोगों की, जैसे कि हमने सुना है कहानियाँ, ये चली आ रही है ना, जेनेटिक वे से चले आ रहे हैं। नाउ वी कैन गो फॉर आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ अ हिस्टोग्राफी। अब हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन किस तरह से चला ये हमें देखना है, पर इसमें अब हम देखेंगे सबसे पहले हम हमारी एक डेफिनेशन देखेंगे, जो डेफिनेशन हमें हिस्टोग्राफी के बारे में बताई गई है। वो डेफिनेशन क्या है, द राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज अ हिस्टोग्राफी। नरेटिव, मैंने अभी पिछले इसमें आपको बताया था, हिस्टोरियन जो नरेटिव जो उसे लिखता है क्रिटिकल वे से, मीन्स बारीकियों के साथ। नाउ लुक एट द एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज अ हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन क्या होता है, स्कॉलर हु राइट्स सच एज अ नरेटिव इज अ हिस्टोरियन। और जो उस हिस्टोग्राफी को लिखता है, नरेट करता है, उसे क्या कहा जाता है, हिस्टोरियन कहा जाता है। नाउ लुक एट द पैराग्राफ। We have learned about the historical research method, critical examine the historical sources and writing the historical narrative. देखिए अब हिस्टोरिकल एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, रिसर्च मेथड, बारीकियों के साथ उनके बारे में जानकारी हासिल करना, बारीकियों के साथ में उनको पढ़ना, लिखना, इन सब चीज़ों को नरेट करना मीन्स लिखित स्वरूप में दिखाना, उसे क्या कहा जाता है, द राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज अ हिस्टोग्राफी। ये हमारी पहली डेफिनेशन हुई हिस्टोग्राफी की। और हमारी दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताई वो किसके बारे में बताई, नरेटिव, जिसे हम हिस्टोरियन कहते हैं, जो वो उस डॉक्यूमेंट को लिखता है। अ स्कॉलर हु राइट्स such a narrative is a historian. The historian cannot include every past event in his narrative. और तो और हिस्टोरियन हर इवेंट को उसमें इंक्लूड नहीं करता है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए हिस्टोरिकल इवेंट by the historians often depend on the conceptual framework adopted by him. और वो उनमें से वो adopt करता है, वो उसमें से मीन्स जो इवेंट हो चुके हैं उनमें से वो adopt करके उनके बारे में लिखता है, वो वैसे के वैसे उसे लिखने के स्वरूप नहीं देता है। His style of writing is determined by that conceptual framework. और उसके लिखने की जो कला होती है उस फ्रेमवर्क से ली जाती है। The tradition of writing historical narrative, that is a historiography, was not prevalent in the ancient society of the world. The tradition of writing historical narrative, अब जो भी historical narrative लिखता है, that is a historiography, वो जो लिखित स्वरूप में हम देख रहे हैं, was not prevalent in the ancient societies of the world. वो ancient societies से prevalent, was not prevalent, जुड़ी हुई नहीं होती है, उसके आगे आगे चलती है ना। However, that does not mean that they were not aware of the historical time. बट इससे ये हम नहीं कह सकते कि वो उन चीज़ों से अवेयर नहीं थे, नहीं, वो उन चीज़ों से अवेयर कैसे थे, क्योंकि उन्होंने उसका क्रिटिकल एनालाइज किया था, बारीकियों के साथ उसके फ्रेमवर्क को जाना था, उसके बाद उन्होंने उसे लिखने का स्वरूप दिया था। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the story of a life एंड वेल्यूर ऑफ द एंसेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। और तो और एंशियंट पीपल भी वैसे ही करते थे। अब देखिए उन्होंने उनकी कुछ चीज़ों को अपने तक पहुंचाने के लिए उन्होंने केव पेंटिंग की, स्टोरी टेलिंग की, सिंगिंग सॉन्ग्स, बहुत सी चीज़ें एंशियंट पीपल ने फॉलो अप में लाई, राइट।
एंशियंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक अ केव पेंटिंग। मैंने अभी आपको बताया केव पेंटिंग, अगर आपने अजंता एलोरा देखी होगी तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चित्रकथाएँ लिखी गई है। स्टोरी टेलिंग, देखिए अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, आप भी स्टोरी टेलिंग जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। आपके घर में आपकी दादी होगी, नानी होगी, वो आपको कहानियाँ सुनाती हैं। सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलेड्स एक्सेट्रा, अभी गाना गाना, जैसे कि उस समय में राग गाए जाते थे, दीपक राग, वर्षा ऋतु राग, इस तरह के रागों के बारे में। बैलेड, बैलेड मीन्स एक शॉर्ट स्टोरी जो छोटे से स्वरूप में मीन्स कहानी के स्वरूप में वो गा के सुनाई जाती थी। फॉर दिस पर्पज मीन्स एंशियंट टाइम में ये सब चीज़ें फॉलो अप में लाती थी। लेकिन अब हम अगर देखें हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में तो हमारे पास ऑडियो विजुअल बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। These traditional means are looked upon as the source of history in the modern historiography। और उन्हीं चीज़ों को लेके आज हम हमारे मॉडर्न हिस्टोग्राफी में फॉलो अप में ला रहे हैं। देखिए जनरेशन टू जनरेशन हमें स्टोरीज़ के बारे में पता चलता है। हमारी नानी दादी वो हमें कहानियाँ सुनाती है, राजा रानी, शिवाजी महाराज कैसे थे, औरंगजेब। अब जैसे कि मैंने आपको शिवाजी महाराज, अफजल खान, इनके बारे में बताया। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियाँ तोड़ी थी। अब इन चीज़ों को देखने के लिए हम वहाँ पे थे क्या? नहीं थे। हमें सिर्फ ये कैसे पता चला है? सोर्सेस के थ्रू, मीन्स कहानियों में पता चला है, सिंगिंग सॉन्ग्स में पता चला है। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है? लुक एट दिस। उसके भी हम 4 रीज़न पढ़ेंगे, मीन्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले डू यू नो, अब डू यू नो में हम देखेंगे, एक पिक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको। लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर कौन सी है, इसमें क्या क्या बताया गया है? ये मेसोपोटामिया की जो एक पिक्चर है जिसमें राजा के बारे में जानकारी दी है, उन्होंने किस तरह से बैटल किए, किस ज़माने में किए, ये हम देखेंगे। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोअर म्यूजियम, ये अवशेष उस म्यूजियम में मीन्स मेसोपोटामिया के म्यूजियम में रखे गए। द अबव पिक्चर शोज अ फ्रेगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। इस पिक्चर में वो हमें कुछ फर्मेंटेशंस दिखा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशंस दिखा रहे हैं, किस तरह के। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ अ सोल्जर, ये सोल्जर्स मीन्स जो सिपाही थे वो किस तरह से मार्च कर रहे हैं। होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पेयर इज सीन हियर, और किस तरह से उन्होंने तलवारें और वो सब भाले वो सब पकड़े हुए। द जनरल इज़ द फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जनरल उनके साथ आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सिमर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। ये सिविलाइजेशन कहाँ पे दिखाई हमें? मेसोपोटामिया में। नेम ऑफ अ सबमरीन किंग्स एंड द स्टोरी ऑफ अ बैटल्स फाउट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड, और यहाँ पे वो उस ज़माने के बैटल मीन्स उस ज़माने के सबमरीन किंग, राजा के बारे में, राजा की लड़ाई के बारे में हमें बताया जा रहा है। इंस्क्रिप्शन, प्रिजर्व मीन्स लिखित स्वरूप में उस पत्थरों पे कोरी करके मीन्स उस पर कुरेद के लिखा गया है या चित्रकारी की गई है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउ डेट्स बैक टू 4500 BCE, मीन्स ये हमें 450 साल पुराना मीन्स बिफोर कॉमन एरा के बारे में ये हमें दिखाया गया है। इट्स रिकॉर्ड अ बैटल फाउट बिटवीन 2 किंगडम्स। इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट अ लोअर म्यूजियम इन फ्रांस, और अब ये फ्रांस की म्यूजियम में ये रखे गए हैं अवशेष। अब हम हमारे टॉपिक सेकंड पे जाएंगे, वो है मॉडर्न हिस्टोग्राफी। और इस मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हम देखेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वन बाय वन हम देखेंगे। It is method is based on a scientific principle. It begins with the formation of a relevant questions. अब ये principles हमारे rules, उस रूल्स के उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस के बारे में साइंटिफिक तरीके से दिखाए गए हैं। ना हमारा सेकेंड पॉइंट है, दीज क्वेश्चंस आर anthropocentric. It means that questions are about the dead of a member of ancient human societies of a particular period, और उस ज़माने के कहते हैं ना एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स उस काल के लोगों के बारे में, एंशियंट ज़माने की सोसाइटी के बारे में, पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हमें बताया जाता है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमैनिटीज़, और ये हिस्ट्री एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन दिखाती है। ह्यूमन, उनकी ज़रूरतें, उनके ज़माने की, उनके ट्रेड, उनकी चीज़ों के बारे में हमें इंटर रिलेट करती है। और हमारा तीसरा मुद्दा है
हमारा तीसरा मुद्दा है आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय अ रिलायबल एविडेंस। और उन मुद्दों को रिलायबल, अभी जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ सीआईडी का। अब सीआईडी में आपने देखा होगा दया मुद्दा चाहिए ना, एविडेंस चाहिए, प्रूफ, सबूत। दया सबूत ढूंढता है, तो हिस्ट्री में भी हमें उस सवाल का रिलायबल एविडेंस, प्रूफ चाहिए होता है। हमारा चौथा पॉइंट है हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ अ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ अ पास्ट ह्यूमन डीड। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ अ मैनकाइंड, उसके ग्राफ के बारे में, सही है ना, कि कब से कब तक चला आ रहा है उस इंसान के पास्ट इवेंट, डेड पास्ट से लेके अब तक का सफ़र। It is said that the modern historiography with above characteristics has its root in ancient Greek historical writing। और ये दिखाया जाता है, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसमें ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग, ग्रीक में लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में लिखा गया है। राइटिंग हिस्ट्री इज ओरिजिनल अ ग्रीक टर्म, ग्रीक भाषा में इसे लिखा गया है। और जिसे इसे लिखने वाला हमारा हिस्टोरियन कौन था? हेरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 50th सेंचुरी BCE। और इसे लिखने वाला भी कौन था? हमारा हिस्टोरियन ग्रीक का ही हिस्टोरियन था, जो 50th सेंचुरी BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा में यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्टोरीज। और ये कौन सी बुक थी? द हिस्टोरीज, राइट। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मीन्स 1.3 डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। अब यूरोप में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ साइंटिफिक वे से, मीन्स हम कह सकते हैं ना रिसर्च करके। टिल द 18th सेंचुरी CE, 18वीं शताब्दी तक, CE मीन्स 18वीं शताब्दी तक किस तरह से ये चला? Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy। और 18th century तक यूरोप ने फिलॉसफी में बहुत अच्छा मकाम हासिल किया था, मीन्स प्रोग्रेस किया था। साइंस स्कॉलर बाय देन had come to believe in possibilities of studying the social and historical truth by applying scientific method। और उस ज़माने में philosophy and science scholar by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method। और उन्होंने उस ज़माने में scientific method से हिस्ट्री के ट्रुथ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्या क्या और नया कर सकते हैं, वो उन्होंने कोशिश की। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव्स इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। और उन्होंने ये भी सोचा कि फिलोसफी के डिस्कशन में हम किस तरह से हिस्टोग्राफी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किस तरह से ले सकते हैं, ये भी उन्होंने कोशिश की। प्रियर टू द 18th सेंचुरी ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटी वर interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena। और 18th सेंचुरी में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ ने हिस्टोग्राफी की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने उनका डिस्कवर मीन्स उन्होंने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चात्मक भूमिकाएं ली। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज। और फिर ये सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होने लगा। इन 1737 CE उन्होंने 1737 सेंचुरी में सबसे पहली यूनिवर्सिटी फाउंड हुई। वो कहाँ पे? जर्मन में। और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? गॉटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन जर्मनी। और वो फाउंड हुई जर्मनी में। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। और इस गॉटिंगन यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट सेपरेट डिपार्टमेंट किया, जहाँ पे हिस्ट्री की फिलॉसफी के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। Later the German university also become a center of the historical study। और फिर जर्मन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने उनका सेंटर पॉइंट मीन्स उस जगह पे उस वक्त हिस्ट्री को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडेबल बताया गया। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानकारी किस तरह से फिलोसॉफिकल वे में, साइंटिफिक वे में हम जानकारी ले सकते हैं, उस जगह पे उसका उत्खनन या फिर
नए सिरे से हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई शुरू किए। ये हमारा पहला भाग था। दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वी हैव सीन द नोटेबल स्कॉलर. हाउ मेनी स्कॉलर वी हैव सीन? We will see in a second part. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you very much.